सरकार कान खोल के ठीक तरीके से सुन ले। अल्टीमेटम बहुत दिन से दिया जा रहा, समझ में नहीं आ रही इनकी हिंदी में, खाल में भूस भर दिए जाएंगे इनके। सरकार दंगा कराना चाह रही है, हम शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार दमन करने के चक्कर में लोगों की हत्याएं करने लगी। अब यूपी के लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक घटना हुई है। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी है। किसान वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी आने वाले थे, उसके बाद किसान प्रदर्शन कर रहे थे। 2 किसानों की मौत की खबर आ रही है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 8 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से उन्होंने ट्वीट किया था और वो लखीमपुर खीरी के लिए 1 घंटा पहले जा चुके हैं। कुछ किसान नेता और किसान भी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे आप लोग लखीमपुर की घटना पर? बस इस लोकतांत्रिक देश में अगर ऐसी घटना हो, एक मंत्री के बेटे किसानों पर गाड़ी चढ़ाऊंगे, इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। उन्हें तो और लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए थी। वे लोकतंत्र को रोंद रहे, किसानों को रोंद रहे। किसान अन्नदाता है, उनके ऊपर लगभग 20-25 किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। उसमें तो ऑन द स्पॉट मर गए 4 किसान। तो 4 किसान मरने की बात हो रही है? जी 4 की तो वेरीफाई भी हो गए। तो आप लोग भी तो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को उतरने नहीं देते हैं। नहीं, अगर वे जो है गलत बयानबाजी करेंगे तो क्या करें, किसान विरोध कर सके। भाई किसानों की सुन कौन रहा? 10 महीने से जो है किसान यहाँ धरने में बैठा, लगभग 10.5 महीने हो गए। किसने सुनी? देश का प्रधानमंत्री एक बोल नहीं निकालता, मुख्यमंत्री एक बोल नहीं कहता। किसान पीड़ित है, लगभग 700 किसान शहीद हो गए यहाँ आंदोलन में, और ये झगड़े पे उतारू हैं। अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वे कह रहे हैं कि भाई जो भाजपा के लोग हैं वे भी लाठी डंडे लेकर तैयार हो जा, जैसे को तैसा करें और वो करें। तो जब वे उकसावा दे रहे, एक मुख्यमंत्री उकसावा दे रहा, तो यहाँ भी सुनो, यहाँ भी उकसावा दे रहे, तो ये बात सहन नहीं होने की। अगर देश एक प्रदेश का मुख्यमंत्री झगड़े की बात कर रहा अपने भाजपा कार्यकर्ताओं से, तो भाई कौन पीछे हटेगा? जवाब तो किसान वर्सेज मतलब सरकार हो गया। नहीं, किसान वर्सेस सरकार हो, सरकार नहीं कर रही क्या? सरकार समझे नहीं, सरकार नहीं कर रही कि जब देश में जो है लगभग 70% पाकिस्तान वालों ने बनाया ये प्रधानमंत्री, तो विरोध नहीं करेंगे किसान जब ये नीति ऐसी लाएंगे, और ऊपर से धमकी भी देंगे। सरकार कान खोल के ठीक तरीके से सुन ले। अल्टीमेटम बहुत दिन से दिया जा रहा, समझ में नहीं आ रही इनकी हिंदी में, खाल में भूस भर दिए जाएंगे इनके। तो अभी तो आपके किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी एक मंत्री जी के लड़के ने। इलाज होगा उसका, तसल्ली करो। क्या इलाज होगा? यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं है, वहीं इलाज होगा, इलाज करेंगे इनका। राकेश टिकैत रवाना हो चुके हाँ, हैं? पहुँच जाएंगे, बस 4-5 घंटे में पहुँच जाएंगे। लाखों किसान पहुँच रहा वहाँ उधर का, वहाँ का लाखों। हाँ लाखों, पूर्वांचल का लाखों किसान इकट्ठा हो रहा हूँ। लखनऊ से किसान निकल गए हैं, बाराबंकी से किसान निकल गए हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर से किसान निकल गए हैं। ये सरकार जो है यहाँ पिछले 10 महीने से किसान 600 से शहीद हो गए। अब किसान लोकतांत्रिक तरीके से इनके मंत्री का विरोध कर रहा है, तो मंत्री खुलेआम पब्लिक मीटिंग में धमकी दे रहा है कि तुमको प्रदेश से भगा देंगे। किसानों को धमकी दे रहा है कि तुमको प्रदेश से निकलवा के बाहर फेंकवा देंगे। कहाँ फेंकवाएगा? आप तो कोर्ट से भी आप लोग के खिलाफ ऑर्डर आ रहा है। नहीं, कोर्ट समझे नहीं हम, कोर्ट की सही बात तो है। कोर्ट हमारी सुन कब रही? अगर लोकतंत्र में सुनते तो किसानों की भी बात करते। किसान 10 महीने से बैठा, कोर्ट ने लिया संज्ञान, क्यों बैठे हैं यहाँ? सरकार पर दबाव दिया, किसानों पर तो दबाव है। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो किसानों की भी सुने। कोर्ट ने जो है क्या ले लिया? थार पाया ऑर्डर, थार पर ऑर्डर है किसानों को हटवाने का, किसी को नोटिस दिया है? कुछ कह रहे हैं आप लोग ठीक नहीं कर नहीं। बात तो किसान का पेमेंट करा है क्या 15 दिन में? सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, और बतेरे आदेश मानने जा रहे हैं। किसान ने कौन सी रोड रोक रखी है इनकी? बताओ कहाँ रोक रखी है? इस अमानवीय कृत्य की हम कड़े शब्दों में भत्सना करते हैं। जिस तरीके से आज किसानों को कुचल कर रौंद कर मारा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हम रहनुमा हैं। आप बताइए, एक अजय मिश्र टेनी के लड़के ने, आशीष मिश्र ने, जिस तरीके से ये अमानवीय कृत्य किया है, इनका किसान विरोधी काला चेहरा आज जनता के सामने आ रहा है। और लगातार 4 दिन पहले से वहाँ के इलाके के किसानों को बरगलाया जा रहा था, भड़काया जा रहा था, उनके ज़मीनों पे कब्जा करने की बात की जा रही थी। कितना किसान सहे? आज आप बताइए,
ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को CBCID ने ये बता रखा था कि यहाँ आपका किसान विरोध करेंगे, और अगर हम शांतिपूर्ण ढंग से काले झंडे दिखा रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, तो ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये तो हमें संरक्षण संविधान देता है। आप क्या गोली चलवा देंगे? आप क्या ये विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे? कितने बार सरकारों ने इनके ऊपर, आप समझिए, ये किसानों को बरगला करके, भड़का करके जिस तरीके से कुचला गया है, उसी तरीके से आंदोलन को भी कुचला जा रहा है। लेकिन हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि किसान शुरुआत से शांतिपूर्ण है, लगातार संघर्ष कर रहा है, और अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, क्योंकि अब संघर्ष से ही ये सरकार समझेगी। संघर्ष से ये जो सरकार कर रही है, किस्म की तानाशाही कर रही, और तानाशाही किसान कभी सहन नहीं करेगा। और ये तानाशाही का ही नमूना है कि एक केंद्रीय मंत्री का लड़का किसानों पर गाड़ी चढ़ावे। जवाब तलब उनसे करना चाहिए। किसान तो आज आक्रोश में खड़ा, किसान आज फिर भी अपने देश की सोच रहा, कहीं देश में कुछ गलत ना हो जा। पर सरकार क्या सोच रही? सरकार खुद दंगे करवाना चाह रही। जब सरकार ही इतने दंगे करवाने पर आ जाएगी तो बचेगा कौन? सरकार की जो नीतियां है, सरकार जो मंसूबा रखी है कि किसानों को बरगला के और प्रदेश को दंगाई बनाया जाए, उसके मंसूबे नाकामयाब होंगे। और किसान जो पिछले 10 महीना से संघर्ष कर रहे हैं, उसी संघर्ष से इनको जवाब देंगे। आने वाले 2022 में भी, 2022 में किसान इनको पुरजोर जवाब देंगे कि किस तरीके से तुम किसानों के वोट लेके सरकार में आए थे, वही किसान तुम्हें वोट का चोट देके इस प्रदेश से भगाएगा। और जो अभी ये गाड़ी चढ़ा रहे हैं ना, तो भाजपा नेता घर से निकल नहीं पाएगा। अगर किसान अपने पे आ गया ना, की बात है, वोट की यार, कौन सी बात है? वोट दिख रही है यहाँ, कानूनों के लिए, अपने हक के लिए किसान बैठा है। 700 जाने जा चुकी हैं। ये सरकार दिमाग में ढंग से बुद्धि में डाल ले, और ये अगर ये भी काम करेंगे तो प्रधानमंत्री का घर और इनके सांसदों का घर दूर नहीं है। दिल्ली में इस जगह से, बॉर्डरों से इलाज हो जाएगा इनका सबका। कान खोल के सुन ले एक बार, ढंग में या तो इन्हें कर ले अपने कार्यकर्ताओं को। डेमोक्रेटिक धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल देंगे, हमारे किसान मर रहे हैं। कौन सा तरीका है? तुम धमकी की बात कर रहे हो? गाड़ी चढ़ा दोगे, गोलियां चलाओगे? अगर सुनो, किसान तो धमकी नहीं दे रहा, और जो खुली धमकी हरियाणा का मुख्यमंत्री दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी लगाम लगाते? क्या धमकी दी हरियाणा की? उसने हम बताऊंगे टीवी पर धमकी दी कि अपने भाजपा के वॉलंटियर भी तैयार हो जा, और जैसे को तैसा जवाब दे, लट्ठे लेकर जा, चाहे 2-4 महीने जेल में भी रखना पड़ जा, देख लेंगे नेता बन का जेल में। तय ये बयान दिए। अगर आप पे नहीं हो तो नहीं, आप देखिए, लगातार जिस तरीके से 11 महीने से सरकार, आज किसान यहाँ संघर्ष कर रहा है, लेकिन इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है कि किसान मर रहे हैं। और लगातार अभी परसों हरियाणा में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, क्या रास्ता है अब आप लोग? सुनो, ये रहा बयान। दिखाइए इसको, दिखाइए। मैं जानता हूँ। अब आगे का रास्ता क्या आप लोग? नहीं, आगे का रास्ता है सरकार, सुनो, और रास्ता निकाल लेगी सरकार, हम नहीं निकाल ले। अगर एक मुख्यमंत्री, सरकार दंगे कराना चाह रही है। क्यों? क्या मतलब है? सरकार दंगा कराना चाह रही है। हम शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार दमन करने के चक्कर में लोगों की हत्याएं करने लगी। अब सरकार के मंत्री लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लो सरकार ये सरकार दंगे से पैदा हुई है, और ये दंगे से ही जीतने की कोशिश। कैसे दंगे से पैदा हुई थी? गुजरात से लेकर यहाँ तक, गुजरात से लेकर यहाँ तक लगातार इसने दंगे कराए। हमारे कांट में, हम मुरादाबाद के रहने वाले, ये बात बोलने में दंगे, मेरी में सुनो, सरकार की नीति गलत है, सरकार की नीति गलत है, वो किसी भी प्रकरण में हो। सरकार कहाँ दंगे कराना चाहते हैं? देखो, मुजफ्फरनगर में इसी ने कराया, गुजरात में दंगा कराया, हमारे कांट में दंगा कराया, जिसमें डीएम साहब की भी आंख फूट गई थी। और अब फिर ये दंगा कराया गया, और फिर सरकार सत्ता माना चाहती है। इसके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। क्या कर रहे हैं इसके? आपने देखा है? दिखाऊं कटिंग आपको? ये केंद्रीय मंत्री है। हमारे किसान भाई जवान थे फौज में, जिंदे का शोक मनाने उसके घर पहुंचे, नौकरी का भी लालच दिया, शोक मनाया जिंदे का। ये इनके केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। और एक मंत्री क्या कह रहा, जो वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं ठाकरे, के कान के नीचे रैपट, बाल ठाकरे। तो देखिए इनके मंत्री क्या कर रहे हैं। और यहाँ कोई छोटी सी बात होती है, आप कहीं बड़ा चढ़ा कर ये कहते तो धमकी दे रहे हैं। अरे धमकी नहीं दे, धमकी वोट की भी देंगे हम, वोट की धमकी देंगे।
और ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे अगर हमारे किसी भाई पे, किसी जवान पे, किसी बच्चे पे हमला होता तो। ये भी समझ लीजिए आप, इतने हम कमज़ोर नहीं हैं। कमज़ोर होते तो कभी के भाग गए होते। अभी तो हम 24 तक भी यहाँ डटे पड़े भाई। नए मकान बन रहे, रोज़ देख लो। हम नहीं हटेंगे, तख्ता पलटेंगे पहले यहाँ का, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, और फिर मोदी का नंबर आने वाला भाई। ये भी समझ लो आप। अगर हमारी खबर वहाँ तक आप पहुँचा दो, पहुँचाते नहीं, यहीं हमसे बकवास करवाते और यहीं इसकी रील खत्म कर बस छुट्टी कल को हो रहा। आज का मुद्दा गंभीर मुद्दा है लखीमपुर खीरी। ना वोट की बात है ना चोट की। पहले जो है इस बात का समाधान होना चाहिए कि वो जो है उसका केंद्रीय मंत्री का लड़का वो तुरंत गिरफ्तार होकर उस पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इरादतन हत्या करी किसानों की। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम नहीं चाहते क्या चाहिए, उस मंत्री का मंत्री पद जाना चाहिए और उसके भाई पे और उसके बेटे पे 302 का मुकदमा होना चाहिए और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर जब तक गिरफ्तार नहीं होगा किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। उसी लखीमपुर मंत्री ने कई दिन पहले घोषणा वो धमकी दे दी थी कि मुझे जाने, जो मेरा इतिहास नहीं जानते, मैं जान लो, जो मैं कहता हूँ वो तो मैं करता हूँ। अजय मिश्र है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगा है गाड़ी से कुचलने का। अब तक की खबर है 2 किसानों की मौत हुई है, 8 से ज़्यादा किसान घायल। एक बात तो तय है कि इस देश में किसी भी मीडिया अखबार की औकात नहीं है कि इन किसानों से आके बात करे। ये किसान बहुत सजग हैं, बहुत समझदार है, मुद्दों की जानकारी है। सरकार ने लगातार कोशिश कर ली है, किसान जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लगता नहीं है कि किसान किसी भी तरह के बाइनरी में, चाहे वो पहले हिंदू मुस्लिम, जाट गैर जाट, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान खालिस्तान, तमाम टीवी अखबार के कोशिशों के बाद किसान जो हैं वो मजबूती से डटे हुए हैं। राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी के लिए निकल गए हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा है, हो सकता है ये बैकफायर कर जाए सरकार के लिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से राकेश टिकैत के रोने का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये आंदोलन और तेज हुआ था। आज की जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी की, एक बार हो सकता है सरकार के लिए फिर से ये बैकफायर करे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के जो बेटे हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी है, किसान कुचले गए हैं, 2 किसानों की मौत हुई है। सरकार जितना ज़्यादा कोशिश कर रही है, दूसरे तरीके अपना रही है, उससे और मामला बिगड़ता जा रहा है। फिलहाल 10 महीने से लगातार प्रदर्शन के बाद किसानों ने ये तो साबित कर दिया है कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं और न वो सरकार से झुकने वाले हैं। मीडिया अखबार की लगातार कोशिश है कि किसान आंदोलन को मैनिपुलेट किया जाए। सत्ताधारी दल की लगातार कोशिश है कि किसान को अलग थलग किया जाए, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।